रेडी होने फिर करती हूँ प्रियम को रेडी। थोड़ी देर के लिए साड़ी पहननी पड़ेगी। 12 बजे भी हैं फ़ोन मतलब मुंह पे। करिश्मा कर रही है पूजा। कान्हा जी को भोग वगैरह लग रहा है, क्योंकि क्या होता है जब हम कान्हा जी को स्थापित कर लेते हैं तो सबसे पहले घर में जो बनता है ना वो ही खिलाना पड़ता है। तो सबसे पहले इनको खिला देते हैं, फिर बर्थडे में लग जाएंगे, फिर पता नहीं लगेगा। तो ये है हैप्पी बर्थडे का सेकंड ब्लॉग। तो आप लोग इसको बहुत सारा प्यार एंड दुलार दीजिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा है और फुल वॉच ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे सभी लोग तैयार हो रहे हैं और डेकोरेशन जितना होना था हो चुका है। बैलून थोड़े मन के नहीं थे, फिर हमने सोचा चलो लगा लेते। चाचा बोले चेंज करे आते, मैंने बोला चलो चाचा कोई बात नहीं, 2 कलर के लाने चाहिए थे, वो ले आया 3-4 कलर के। करिश्मा कोई पसंद नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आए, क्योंकि 2 कलर के बैलून में क्या होता है हम कुछ भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं, इन वन डिज़ाइन नहीं निकल पाता। तो फाइनली यहाँ पे सब रेडी हो चुका है। तो मैंने अपनी भाभीियों को बोला था कि आप लोग ना मैचिंग मैचिंग साड़ियाँ पहनो। तो इन दोनों को मैचिंग मैचिंग साड़ियाँ पहनाई, तो ये काफ़ी सुंदर लग रही थी दोनों। एंड सुंदर सभी लग रहे थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा जो भी किया था। मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ, घर वालों ने जितना कोशिश किया उतना अच्छा इसका बर्थडे मनाया। और मेरी इसमें चाची का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, चाची के बच्चों का। और ऐसी चाची सबको मिलना चाहिए, मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती थी। मेरी मम्मी कुछ बोल देती थी तो मेरी मम्मी की पूरी गालियाँ वालियाँ सुनती रहती थी कि ऐसे नहीं मत बोलो। और मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी कि नहीं पढ़ने दो इनको। मम्मी थोड़ी ऐसी थी, काम का लोड तो वो भी नहीं डालती थी मेरे पे, पर मम्मी ऐसी थी कि जैसे काम जितना कर लेती थी उतना ही मेरे पे गुस्सा निकाल देती थी कि ये है वो है। तो चाची बोलती थी नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने ज़्यादा टाइम अपनी चाची के पास ही काटा है। उन्होंने मेरी हर एक परेशानी को समझा था शुरू से, अभी भी समझती हैं और अभी भी मेरी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो मुझे देखो चाची माँ में कोई फ़र्क नहीं दिखता। कुछ लोग कहते हैं कि माँ माँ ही नहीं होता। देखो जहाँ आपको प्यार दुलार सम्मान मिलता है वही अपना होता है। चाहे आपको वहाँ गालियाँ मिलें तब भी आपको अच्छा लगता रहेगा, ऐसा नहीं है। मेरा बचपन बहुत ज़्यादा चाची के साथ गया है। चाची तो एक नाम की है, बट एक हमारा फ्रेंड वाला रिश्ता रख सकते हो आप। तो ऐसी बॉन्डिंग है, नज़र न लगे टचवुड किसी की भी। यहाँ पे केक वेक आ चुका है, सभी लोग जुड़ चुके हैं भारी संख्या में। और यहाँ पे टीका वीका चल रहा है जिसने जो जो करना है। और कुल मिला के काफ़ी उसके पैसे वैसे भी जुड़ गए थे। बहुत सारी चॉकलेट बिस्किट, कहीं कुछ कहीं कुछ। कोई छोटा सा छोटा बच्चा पता है खाली नहीं आया था। एक मेरी बुआ है, उनका जो नाती है तो ऐसे ही होगा 2-3 मतलब 3-4 साल का या 5 साल का होगा। तो कहता बुआ आप ना पैसे ले लो और क्या बोलते हैं बैलून में कम पड़ रहे होंगे, आप मेरे से ना 20 रुपये ले लो। मेरे को इतनी दया जैसी आई। फिर मैंने करिश्मा को बोला कि इससे पैसे मत लेना, इसको बोल दो तो आप खुद ही खा लेना जो भी खाना है, ऐसे हमने बोल दिया था। तो यहाँ पे सब ने टिका विका कर दिया। प्रियम का गब्बू भी बहुत अच्छे से बैठी थी एंड मेरे भाई का बेटा भी बैठा हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ सबका और बहुत सारा इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा। बहुत बस मैं यही बोलूँगी, मुझे तो अच्छा लगा ही लगा, मेरी गुड़िया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे वीडियो शूट चेंज चेंज होके कर रहे थे। कभी कल्लू कर रहे थे, कभी मेरे भाई कर रहे थे, कभी मेरी बहनें कर रही थी, कभी मेरे भाई के बच्चे कर रहे थे। एक ही दायमरी के हैं सारे लोग। तो यहाँ पे मैं मम्मी भाभियाँ चाची चाचा सभी लोगों ने फ़ोटो निकलवाई। मैंने बोला एक फ़ोटो वोटो निकाल देखो कि यादें रहती हैं कि यार हमने उस टाइम पे ये फ़ोटो निकलवाई थी एंड ये उस बर्थडे की है, छठे बर्थडे की, 5 जो भी है। तो इस तरीक़ा की यादें रहती है। अब हम प्रियम के कुछ बर्थडे की फ़ोटोज़ पिछले के देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे सच बताऊं किसी के भी बच्चे होते हैं ना, मैं बर्थडे बड़े अच्छे से याद रहते हैं, डेट बहुत अच्छे से याद रहती है कि आज उसका बर्थडे है, कि आज उसका मतलब अब उसका बर्थडे आने वाला है, जैसे महीना आ जाता है उसके बाद मुझे ऐसा याद रहता है, कंटिन्यू याद रहता है किसी का भी बर्थडे हो।
कहा सब बच्चों हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विलियम। ये दिन आए बार बार। कौन ऑपरेटर है? ऑपरेटर कौन से कौन सर्च मार रहे हो? कल तक किरान सर्च मार रहे हो। ये जा रहे हैं दोस्तों केक, और आप सब लोग खाएंगे केक और बनेंगे केक खा के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कभी मैं प्रियम की शॉर्ट वीडियो कभी डाल देती हूँ, तो कुछ लोगों ने इसकी वीडियो देखी है डांस वांस की। खास तो नहीं आता बट कर लेती थोड़ा बहुत। पर इस लड़की ने उस दिन बिल्कुल किसी का कहना नहीं माना, बिल्कुल डांस नहीं किया, तो थोड़ा सा मन उदास हो गया। इसके जो मामा वगैरह थे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। है आखिर को छोटी गुड़िया, पर छोटी गुड़िया को कोई याद नहीं रखता, बड़ी गुड़िया को हमेशा सब याद करते हैं, नाम लेते रहते हैं। और इस लड़की ने बिल्कुल कहना नहीं माना किसी का, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि बच्चों को ना थोड़ा सा कहना माना चाहिए। तो यहाँ पे अब डांस शुरू हो गया है, तो आप लोग ऐसी कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। बस इतना ही बोलूँगी, इस ब्लॉग को भर भर के कमेंट करना है एंड और बहुत आशीर्वाद देना है। और मेरे घर वालों को क्या ही बोलूँगा कुछ भी बोलना आप। अच्छा किया, आप ये बताओ। फिर यहाँ पे भाभी, चाची, मम्मी और सभी लोग डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी चाची नेछावर कर रही है और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। देखो मेरे को भी इतना अच्छा डांस नहीं आता, मैं नहीं बोल सकती। और जो आस पड़ोस के लोग थे, मैंने देखो सबको बोल दिया था कि किसी को भी अगर डांस करना आता है या मन कर रहा है तो भाई सब लोग एंजॉय करो, सब लोग डांस करो। जैसे जिसको आता, कूदना आता कूदो, डांस करना आता डांस करो, ठीक है ना। देखो परफेक्ट तो किसी कोई नहीं आता, 100 में से एक होते हैं। फिर मेरी एक मतलब चचेरी भाभी हैं, तो वो आ गई थी। सच बताऊँ मैंने उनको पहली बार देखा, और आज सीधा पल्लू की साड़ी पहनी है, सिंपल सी साड़ी पहनी है, और वो भी बहुत अच्छा डांस वांस कर लेती हैं। तो उनसे भी डांस वांस कराया था। तो इसी तरीके से बस हमारा डांस हो रहा था। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। मैं और चाची मैचिंग होंगे, इधर भाभी मैचिंग हो गई है, और मम्मी पता नहीं किधर छुप गई है, समझ में नहीं आ रहा मम्मी किधर छुप गई है। दिख ही नहीं रही मम्मी, दिख रही है थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, कहीं कहीं पर दिख रही है, कहीं कहीं पर नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डांस वांस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो गई थी। थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई कि यार हमने थोड़ा सा और कुछ सोचना चाहिए था, वो हमने नहीं सोचा। क्योंकि थोड़ा सा प्रेम के डैडी को लगा कि ये नहीं, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे पता है लाइट ने इतना ज़्यादा साथ दिया, लाइट तो 1 सेकंड को नहीं गई थी। मैं बताऊँ आप लोगों को, केक कटने के से पहले एंड केक कट के काफ़ी देर तक हमने एंजॉय किया। कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग अपने खाना वाना खा रहे थे, और बस इस तरीक़ा से हमारा बर्थडे का दिन कटा, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला।
यहाँ पे चल रही है टक्कर माँ और बेटी की, मतलब मेरी चाची और करिश्मा है। तो यहाँ पे ये करिश्मा अच्छा डांस कर लेती है, वैसे मैंने को पता नहीं था ये डांस वांस कर लेती है। तो सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं जिसको जैसा आता है। तो यहाँ पे मेरी बहन भी बोल सकते हैं, फ्रेंड भी बोल सकते हैं। और तो वो आ गई थी, फिर हम इनको भी कोशिश कर रहे थे कि चल डांस कर डांस कर। तो उन्होंने बोला यार मैं नहीं कर सकती, कुछ इसके बच्चा हुआ था ना, तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है या नहीं मेरे को इतना खास पता नहीं है, तो इसने नहीं करा था। तो मैं जिन भाभी की या मतलब बात करी थी तो वो आ चुकी हैं और देख सकते हो आप। और इनको प्रेगनेंसी थी शायद उस टाइम पे, तो फिर चाची ने बोला कि सही सही करना। तो फिर यहाँ पे डांस कर रही हैं ये। और ये पता है इनको पता नहीं था कि इस तरीका का प्रोग्राम है, तो मतलब ऐसे ही आ गई थी जैसे घर में रहते हैं उस हिसाब से आ गई थी। और ये भाभी को सीधा पल्लू की साड़ी बांधना मुझे लग रहा है ज़्यादा पसंद है, और बोल रही थी कंफर्टेबल है। और इनसे मैंने फर्स्ट टाइम बात की तो मुझे बहुत सही लगी बातचीत करने में। मुझे सच बताऊँ मैंने अभी तक इनका फेस टू फेस करके फेस नहीं देखा ये कैसी हैं बट हाँ कलर तो अफेयर देख सकते हैं आप लोग। इनकी शादी को शायद 1 से 2 साल होने वाले हैं। और इनकी शादी के टाइम पे शायद मैं जा नहीं पाई थी या तो बुलाया नहीं, तो लॉकडाउन में शायद हुई थी, बुलाया ही नहीं था या गई नहीं थी, कुछ ऐसा ही रीज़न था, मुझे अब याद नहीं है इतने अच्छे से। फिर यहाँ पे हम बोल रहे थे अब बंद करवा दो, चाची भी कह रही थी, चाचा भी कह रहे थे कि बंद, पापा भी कह रहे थे कि लेट मत करो जब जाना ही है। और सच बताएं अगर जाने का अगर वो नहीं होता प्लान, अगले दिन अच्छा नहीं पड़ रहा था, तो फिर जाना था हमें, इसलिए हमें मतलब जल्दी प्रोग्राम बंद करना पड़ा। अगर कहीं आने जाने का नहीं होता ना तो सही बता रही हूँ 11 से 12 बज जाते, प्रोग्राम स्टार्ट ही रहता। और शायद मेरे आने के बाद भी डीजे वीजे तो बजते ही रहे थे। और काफ़ी संख्या में जैसे मैं बताऊं भीड़ लगी थी और डांस सब लोग देख रहे थे खड़े होकर, कुछ लोग चले गए थे। तो यहाँ पे देखो मेरा जो भाई का बेटा है, मैं उससे हंसी मजाक कर रही थी कि आ जल्दी तू भी मतलब डांस कर। तो डांस चल रहा था यहाँ पर, चुनरी चुनरी वाला गाना था और मेरे को डर लग रहा था। मैं कहीं कहीं पे आपको म्यूजिक सुना रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा सा रूल्स है तो रूल्स के हिसाब से ही रहना पड़ता है। फिर भी मेरे चैनल पे यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छा मतलब कंटेंट देने का। एंड एक एक क्लिप को मतलब मैंने ध्यान से जोड़ा है और बहुत मुझे मेहनत लगी इसमें। आप समझ सकते हो इसमें 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में मेरे को मतलब 20 मिनट या 15 मिनट की वीडियो निकालनी थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबका डांस वांस हो गया, केक वेक बट
नहीं, गुलदस्ता गुलदस्ता। रख दो उसी में। हाँ, फिर मम्मा ने अभी क्या बोला था? दोबारा बोलना प्लीज। थैंक यू मासी। देवती मासी। थैंक यू।